कितने हैं, 2 मेथड है। एक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और जो हमारा सेकंड है वो है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड। जो आज का लेक्चर है हम उसमें डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन मेथड है हमारा, इसमें क्या है, ये 4 टाइप जो 4 स्टेप का प्रोसेस है ये, ठीक है, ये क्या है, 4 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। अब देखिए उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, जो स्टेप फर्स्ट है हमारा उसमें क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब उसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, सबसे पहले आपने रिएक्शन में देखना है कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट है या कौन सा आयन है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से आयन का हमारा रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या देखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर है उसको देखेंगे, देन हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन नंबर में उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर। और जो हम सेकंड स्टेप डिस्कस करेंगे वो है हमारा देन बैलेंस चार्ज। हमने क्या करना है, बैलेंस करना है चार्ज को। अब क्या करेंगे, दोनों साइड रिएक्शन के लेफ्ट और राइट साइड हम क्या करेंगे, देखेंगे चार्ज कितना है, देन उसको इक्वल करेंगे। अब देखिए आपको जो रिएक्शन होगी इसमें गिवन होगी कि वो एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है। अगर हमारी रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, देन हम क्या करेंगे, वहां पे H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। अगर हमारी है क्या बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्शन, देन हम OH नेगेटिव को ऐड कर देंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। क्लियर। अब देखिए थर्ड स्टेप है हमारा बैलेंस हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर। किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे किसको, वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी H2O को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे जैसे हम 3 स्टेप करेंगे, फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। यानी फोर्थ जो बैलेंस है हमारा ऑक्सीजन वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा तीनों स्टेप करते करते। अगर ऐसा नहीं होता, आपने तीनों स्टेप कर दिए और आपका जो फोर्थ स्टेप है यानी ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस नहीं हो रहा, देन समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहीं ना कहीं पहले मिस्टेक हुई है आपके क्वेश्चन में। क्लियर। अब हम चलो देखते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, किसका लेते हैं हम, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है, हम एक आयनिक रिएक्शन लिखेंगे किस किस के बीच की, K2Cr2O7। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन लिखेंगे किस किस के बीच में, K2Cr2O7 एंड Na2CO3। क्लियर। और हमारे ये किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है इसका कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो उसके लिए आयनिक इक्वेशन लिखनी है। अब हम अगर इसकी बात करें आयनिक इक्वेशन की, तो जो ये किसमें कैसे आयन बनाएगा, जो हमारा K है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 2, ठीक है, और जो ये है हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो क्या है Na2CO3 है, ये Na2SO3 के बीच में लेके हम, ठीक है, Na2SO3। अब जो हमारा Na2SO3 है ये किस में ब्रेक हो जाएगा, SO3 2 नेगेटिव में, और हमारा जो ये किस में चला जाएगा, 2 पॉजिटिव में, क्योंकि 2 आयन होंगे ना हमारे सोडियम के, तो ये पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव में। तो चलिए अब हम इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए, एक मिनट, अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, यहां से लिखते हैं हम, यहां से इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन। हम क्या करते हैं, अब इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी जो हमारा क्या है
Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा कि जो आपका क्रोमियम है वो किस में कन्वर्ट होगा, SO3 नेगेटिव में, और जो जो आपका क्रोमियम है वो किस में कन्वर्ट होगा, Cr3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा SO3 है, SO4 2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखा है वहां से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, आई होप कि आपको वो आता होगा। अगर नहीं आता है तो आपको इसमें क्या है, एक लेक्चर गिवन है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर को। अब देखिए यहाँ पे अगर आप उस एक्स मेथड से क्रोमियम का निकालोगे तो इसकी आएगी +6। क्या आएगी, +6 ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीजन हमारा 2 नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे अगर क्रोमियम का देखिए, जो हमारा रूल था जितना चार्ज होगा उतना ही क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी 3 पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आप सल्फर का कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 2 आपका आ गया +4। अब यहां से देखिए SO4 है 2 नेगेटिव, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव टोटल क्या इसके ऊपर चार्ज है, तो ये क्या आ जाएगा आपका सल्फर का +6 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां से हमने देखना है, पहले देखो किसकी डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और किसका इंक्रीज हो रहा है। अब यहां से देखिए क्रोमियम का +6 से क्या जा रहा है, +3 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कम हो रहा है कितना, 3, तो मैंने इसको -3 से कर दिया, यानी क्रोमियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हम अगर देखें यहाँ पे सल्फर का, ये इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, +4 से +6 पे जा रहा है, यानी +2 इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है +2 से। क्लियर, देखिए इंक्रीज हो रहा है किससे, +2 से। अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर को हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, बैलेंस करना है। अब यहाँ पे क्या है, -3 और ये कम हुआ है, और ये क्या हुआ है, 2 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर हमें दोनों साइड इक्वल करना है, राइट लेफ्ट और राइट, तो अगर मैं इसको 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, और इसको कर दूं मैं 2 से। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू -3 इंटू 2 कितना हो रहा है, -6, और यहाँ पे +6, यानी दोनों साइड जितना यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वहां पे उतना ही इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हम दोनों साइड क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी Cr2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 है, तो हमने इसको कर दिया क्रोमियम को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देन हम देखते हैं सल्फर का, सल्फर को हमने किससे करना है, 3 से, तो यहाँ हमने सल्फर को 3 से कर दिया, और यहाँ पे किससे, यहाँ से 3 से कर दिया, और यहाँ से भी क्या करना है, हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हो गया है, क्या हो गया है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो आप क्या करो, यहां से देखिए क्रोमियम 2, यहां से सल्फर 3, अगर हम यहां बात करें इसकी, जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन हमारा वैसे लास्ट में, क्रोमियम और सल्फर हमारे बैलेंस हो रहे हैं, ऑक्सीजन हम लास्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, अब हो गया स्टेप 2 की बारी है, चार्ज को बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस चार्ज। अब देखिए सबसे पहले हमारी क्या है, जो हमारी रिएक्शन है वो किसमें है, एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3, अच्छा हमने यहाँ 3 है मल्टीप्लाई में, 2 नेगेटिव, देन क्या है 2Cr3 पॉजिटिव प्लस
3SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारे किस में है, एसिडिक मीडियम में, तो H पॉजिटिव को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब दोनों साइड हम चार्ज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, लेफ्ट साइड कितना है, 2 नेगेटिव, 2 है माइनस का, क्लियर। यहाँ पे देखिए 3 का सल्फर है और यहाँ पे कितना है हमारा 2 नेगेटिव, यानी 3 इंटू 2 माइनस का 6 हो गया, और यहाँ पे क्या है प्लस का 1, H पॉजिटिव यानी +1 है। अब देखिए टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हुआ, ये कितना हो गया -2 और -6 8, और प्लस का 1 है तो कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड देखिए कितना है, देखिए 2Cr3 पॉजिटिव यानी 2 इंटू 3, क्लियर, प्लस 3 इंटू माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 - 6 यानी किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब हमने क्या करना है, अब हमारा एसिडिक मीडियम में है तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कितने पॉजिटिव चार्ज को ऐड करूं कि दोनों साइड हमारा चार्ज इक्वल हो जाए। अगर यहाँ पे मैं +7 को ऐड कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा और हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए हाइड्रोजन पहले से है और 7 मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 8H पॉजिटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज करने के लिए एसिडिक मीडियम में है तो हम H पॉजिटिव को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हमारा स्टेप 2 भी कंफर्म हो गया, ठीक है, स्टेप 2 हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, बैलेंस हाइड्रोजन। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस, देखिए आप रिएक्शन को अच्छे से लिख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, और हमारा क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, देखिए यहां कंप्लीट आ जाएगा, यहां से 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, इसको हम क्या कर दिया हमने, ये रिएक्शन होगी हमारी यहां तक, स्टेप 2 तक। अब 3 देखिए बैलेंस हाइड्रोजन को क्या करना है हमने, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम जहां पे हमें हाइड्रोजन ऐड करने की रिक्वायरमेंट हुई वहां पे H2O के मोलिक्यूल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए जो इसमें काउंट कीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे तो है हमारे 8 और यहाँ पे नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे 4H2O को ऐड कर दूं, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8H पॉजिटिव हो गया। तो चलिए कर देते हैं हम, क्या हो गया हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और हमने कर दिया 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। अब देखिए हमने 3 स्टेप कर लिए। अब आप चेक कीजिए क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 7 है यहाँ पे और यहाँ पे है आपके 7 + 3, देखिए 7 प्लस 3 इंटू 3 9। तो अगर यहाँ पे हम बात करें हमारे ऑक्सीजन हो गए कितने, 16, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम ऑक्सीजन में, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 12 प्लस 4 कितने हो गए, 16, यानी दोनों साइड हमारी ऑक्सीजन भी क्या होगी, बैलेंस हो गई है। तो ये था हमारा जी बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब अगर हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारा था किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। अगर हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता तो H पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाता, OH नेगेटिव आ जाता, क्लियर। अब हम कुछ लेक्चर जो हमारे क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने के लिए भी देखेंगे आगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहां तक था। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन बाय किसके, हाफ रिएक्शन मेथड।
तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं इस टॉपिक के साथ। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक के लिए हमने लेक्चर प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम फिर जो आगे आपका टॉपिक होगा जो आप कमेंट में मेंशन करेंगे, देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर उस टॉपिक के साथ होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।